जब भी हम डैमेज बालों से परेशान होते हैं तो बाजार से बहुत सारे महंगे महंगे शैम्पूस ले आते हैं, महंगे महंगे बालों के प्रोडक्ट ले आते हैं और बालों पे अप्लाई करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे बाल भी स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना व्यास चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बालों के इतने सारे टिप्स लेकर के आई हूँ, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं हैक नंबर 1 की। हैक 1 हमारा है ऑयल मसाज। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो हेयर वॉश करने के बाद में आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसको हल्का सा गुनगुना करना है, गरम नहीं करना है, और अपने बालों में अच्छी तरह से उसका मसाज करना है। आप हेयर में ऑयल का जब मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। देखिए क्या होता है, हमारा जो स्कैल्प है, स्कैल्प और उसके नीचे जो बोन्स है, स्कैल्प और उसकी बोन्स के बीच में बहुत कम जगह है ब्लड को फ्लो होने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। इसलिए हमको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ऑयल मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्कैल्प से लेकर के पूरे नीचे तक अच्छी तरह से ऑयल का मसाज कर दीजिए, अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिए। गंदे बालों में आप ऑयल का मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गंदे बालों में ऑयल का मसाज किया तो वो जो इम्प्यूरिटीज़ है वो भी मसाज के साथ में आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होगी और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपके बाल धुले हुए और क्लीन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हैक नंबर 2 की। हैक नंबर 2 हमारा है, जब आपने ऑयल मसाज कर लिया उसके बाद में आप ऑयल मसाज के ऊपर पैक लगा सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारे पैक बताए हैं, जो भी मैंने पैक्स बताए हैं वो सारे पैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी पैक चूज कर सकते हैं या नॉर्मल कोई भी पैक आप बालों में लगा सकते हैं। नेचुरल पैक मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, तो आप उस पैक को ऑयल वाले बालों में लगा लीजिए। अगर ऑयल वाले बालों में नहीं लगाना है तो आप नॉर्मल भी उसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। पैक में रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीकली पैक लगाते हैं तो वीकली लगाइए, मंथली लगाते हैं तो मंथली लगाइए, लेकिन पैक में रेगुलरिटी ज़रूर रखिए। यही है जो आपके बालों को पोषण देगा, आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा, आपके बालों को मजबूत बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, शाइनी बनाएगा। पैक लगाने के बाद में आप अपना जब भी हेयर वॉश करते हैं तो आप कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पू का यूज़ मत कीजिए, माइल्ड शैम्पू का यूज़ कीजिए। जैसे बेबी शैम्पूस आते हैं, बेबी शैम्पू बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, वो आपके हेयर को डैमेज नहीं करते। अगर आपकी बार बार हेयर वॉश करने की आदत है तो भी आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, तो आप बेबी शैम्पूस का यूज़ कीजिए। और जब भी आप शैम्पू का यूज़ करते हैं तो शैम्पू को डाइल्यूट कीजिए, मतलब थोड़ा शैम्पू और थोड़ा उसमें पानी मिक्स कीजिए, उसके बाद आप उसको बालों में लगाइए। तो आपको शैम्पू से जो ड्राइनेस आती है या शैम्पू से जो बाल डैमेज होते हैं वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेयर वॉश हमने शैम्पू से कर लिया, उसके बाद अधिकतर हम हेयर ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू जो होता है उसका जो पीएच बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हमको उसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ज़रूरत होती है सीरम की या कंडीशनर की। आप कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनर को आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, सिर्फ आपको उसको बालों में लगाना है, या फिर आप सीरम को भी अप्लाई कर सकते हैं। या आप सीरम और कंडीशनर दोनों ही अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ, एलोवेरा। एलोवेरा का पत्ता ले लीजिए, उसका येलो जेल निकालना नहीं भूले। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि येलो जेल कितना नुकसान करता है हमारी स्किन को और हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर को, तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिए उसका येलो जेल कैसे निकालते हैं। उसके बाद में आपको उसको बीच में से कट करके और पूरे बालों में उसको लगाना है, जैसे हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं, जैसे हम सीरम अप्लाई करते हैं। और उसके बाद आपको बालों को वॉश नहीं करना है, ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। वो आपके बालों में शाइन भी लाएगा, क्योंकि एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जो भी आपके बाल डैमेज हुए हैं उसको वो तुरंत ही रिपेयर करके और न्यूट्रल कर देगा। ये सारा तो हो गया हमारा ऊपरी ट्रीटमेंट, लेकिन आपको अपने आप को अंदर से भी ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, शीर्षासन है। शीर्षासन सबसे बेस्ट होता है अगर आप स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, फेस में ग्लो चाहते हैं, तो शीर्षासन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। मेरे जो बालों की लेंथ है वो भी शीर्षासन से ही बढ़ी है। जब मैंने शीर्षासन करना चालू किया मेरे बाल इतने बढ़ रहे हैं कि मुझे बार बार अपने बालों को कटवाना पड़ता है, इतने मेरे बालों की लेंथ बढ़ने लग गई है। तो आप भी बालों को बढ़ाना चाहते हैं और सुंदर बनाना चाहते हैं तो शीर्षासन कीजिए।
देखो एक्सरसाइज क्या करती है ना, आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, उनको रिमूव करती है। आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप सोचो हमने कब रेगुलरली हम कब डीप ब्रीथ करते हैं? हम डीप ब्रीथ करते ही नहीं है। नॉर्मल जो हमारी सांस चलती है वही चलती है, हम डीप ब्रीथ नहीं करते। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तब आप डीप ब्रीथ लेते हैं, ऑक्सीजन पूरी तरह से अपनी बॉडी में लेते हैं, बॉडी की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, बॉडी डिटॉक्स होती है। तो बहुत सारे फ़ायदे स्कैल्प को मिलेंगे, साथ ही साथ में आपके फेस और आपकी बॉडी को भी उसके फ़ायदे मिलेंगे। तो एक्सरसाइज को अपने जीवन का रूटीन बना लीजिए। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत सारा अटरम शटरम कितना सारा खाना खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं। आप खाइए, लेकिन उसका एक दिन फिक्स कीजिए कि आपको जो जो चीज़ें पसंद है आप महीने में एक बार खाएंगे, या फिर आप 15 दिन में एक बार, या ऐसा कुछ आप फिक्स कीजिए। और हेल्दी फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। सलाद खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रूट्स में से हमको विटामिन्स, फाइबर्स है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हमारी शाइनी स्किन के लिए, हमारे हेल्दी हेयर के लिए, हम खुद भी हेल्दी रहे, हमारी बॉडी भी फिट रहे, हम स्वस्थ रहे, उसके लिए भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आप बहुत सारे वीडियोस में भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी आपको बाल दिखेंगे, बहुत ज़्यादा शाइन होती है उन बालों में, एक बाल भी इधर से उधर उड़ता हुआ नहीं दिखता है। ये जो होते हैं ये ओरिजिनल बाल नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लालच दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बनावटी बाल होते हैं। जो केराटिन ट्रीटमेंट या स्ट्रेटनिंग किए हुए जो बाल होते हैं वो इतने ज़्यादा सिल्की या स्मूथ होते हैं। हाँ, किसी किसी के बाल होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ और शाइनी बाल होते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो हेयर होते हैं वो इतने ज़्यादा सिल्की हेयर नहीं होते हैं। इसलिए जो भी वीडियोस आते हैं उनको देख के कुछ भी आपने लगा लिया या कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीद लिया। आजकल आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी चलते हैं, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे और बाल आपको एकदम स्मूथ शाइनी जिसमें से चमक आ रही हो ऐसे बाल बताएंगे। तो इन सारे एडवर्टाइज से आप बच के रहिए, क्योंकि ओरिजिनल नहीं होते हैं। जब तक अपने आप को अंदर से ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए जो रियलिटी है उसको मानिए, रियलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। बालों को जितना आप ऊपर से पोषण देते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, उतना अंदर से भी पोषण देना जरूरी है। तो बालों के साथ साथ आपकी स्किन भी ट्रीट होगी। और ये सारी टिप्स फॉलो करी है, आपने हेल्दी डाइट खाई है, आपने एक्सरसाइज की है, तो 1 महीने में बराबर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन प्लीज़ बाहर के जो वीडियोस होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा चमकीले बाल बनाते हैं, उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं होता है। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, धुले हुए नहीं होते हैं, तो ऐसे बालों में आपको ऑयल मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है या किसी भी तरह का पैक नहीं लगाना है। हमेशा आप बालों को धो के क्लीन करके उसके बाद ही ऑयल मसाज करेंगे, उसके बाद ही आप बालों में कोई पैक लगाएंगे। जब भी आपके बाल गीले होते हैं तो गीले बालों में आपको बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करना है। जब तक आपके बाल सूखते नहीं हैं तब तक आप बालों में कॉम्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त बाल हमारे कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं। आप कॉम्ब करोगे तो वो बाल और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपकी ये हैबिट है तो आपको बिल्कुल भी इस हैबिट को छोड़ दीजिए। बालों को सुखाने के लिए आपको नेचुरल तरीके से बालों को सुखाना है। आपको उसको टॉवेल लगा के रगड़ रगड़ के बालों को कभी नहीं पोंछना है। इससे बालों का जो मॉइस्चर है, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है बालों में, वो निकल जाता है और बाल आपके ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये किस वजह से हो रहा है। आप सोचेंगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो आपके हेयर फॉल को, आपकी ड्राइनेस को, आपके बाल जो डैमेज हो रहे हैं, इन सबको अच्छी तरह से रोक सकती है। हेयर वॉश करने के बाद जब भी आप बाहर निकलते हैं तो तुरंत नहीं निकले। जब तक आपके बाल सूखते नहीं हैं आप गीले बालों में बाहर नहीं जाए। और कभी इमरजेंसी हो, आपको गीले बालों में बाहर जाना भी पड़ता है, तो आप बालों को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम गीले बालों में बाहर निकलते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल आपके बालों में गीलेपन की वजह से चिपक जाते हैं। डस्ट चिपक जाती है, धूल मिट्टी जो भी पॉल्यूशन होता है वो आपके बालों
में बहुत जल्दी चिपक जाता है, जिससे बालों में इन्फेक्शन होता है, बाल ड्राई भी हो सकते हैं, बाल खराब हो सकते हैं और डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम इसी से होती है। आई होप कि जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो आपके काम में आई होगी, और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको समझ में आती है या आपके काम में आती है या आपको कोई भी फ़ायदा होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें आपको काम की लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के नेचुरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के इस चैनल पे आती हूँ, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।